तुम खूब लगा लो नारा, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदिरासी, सरहद पे मरने वाला, सरहद पे मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी। ऐ हुस्न के बलिदानी, तुम रोज लगा लो नारा। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। भैया जी कहीं में आज मैं सोनारपुर में मौजूद दक्षिण 24 परगना का ये स्टैंड जहां पे मैं शो करने के लिए आया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कुर्सी नहीं मिली? कोई जरूरत खड़ी जाएंगी? ठीक है, आज तो सर चुनाव का वक्त है, कहीं भी कोई भी खड़ा हो सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे लोग, बहुत सारी भीड़ के बीच में तमाम ऐसे मुद्दे जिनको कि आज हम यहां पे रखेंगे। और यकीन मानिए मैं बहुत जगह शो कर रहा हूं, करने जाता भी हूं, लेकिन इतनी अच्छी जनता की चुपचाप खड़ी हो, यकीन नहीं होता कि पश्चिम बंगाल में शो कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि 1.25 घंटे तक जब मैं यहां पे मौजूद रहूंगा और तो बढ़िया रहेगा, इसी तरह रहेगा। कैमे नाचो, बहुत धीरे बोल रहे हैं, क्या बात है? कैमे नाचो, भालो भालो भालो, खेला होवे, शिल्प होवे, हाँ, तो खेला होवे। जी सरकार भांगा पैर, दादा হয়ে গেছে দাদা হয়ে গেছে, বসো। भांगा पैर दिखे, ना दीदी, अरे दीदी, कुर्सी हमने इसीलिए दी थी कि आप बैठेंगे आराम से। भांगा पैर दिखे को खेला होवे, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। खेला और शिल्प दो हैं यहाँ पे नारे, एक तरफ खेला वाले बैठ जाते हैं, एक तरफ शिल्प वाले। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पीछे से सड़क से देखते हैं कि भैया जी का शो हो रहा है। मैं उम्मीद करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, चेष्टा करबो कि एकटू बांग्ला बोली और एकटू आप भी कोशिश करिएगा कि अपने मुद्दे, अपने पॉइंट्स जो है सामने लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ना दीदी बसे जाओ, हाँ, बहुत आराम से, ना, बहुत आराम से बैठो।
आराम से। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका आज तारुफ करा देता हूं। सोनाली मिश्रा हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सोनाली, मेरे साथ आने के लिए। यहाँ पे बीजेपी से कुछ देर बाद प्रोफेसर राजीव विश्वास यहाँ पे मौजूद होंगे, लेकिन अभी जो यहाँ पे हमारा पक्ष रखने के लिए यहाँ पे हैं स्वप्ना सेन गुप्ता। थैंक यू सो मच स्वप्ना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए देवजोत चौधरी साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच देव साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। और सीपीआई के स्वाम्पा है, अच्छा दीदी स्वाम्पा, आई एम सॉरी स्वाम्पा सेन गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ शुभम बैनर्जी साहब सीपीआई के हैं, वो अगर आएंगे तो वो यहाँ पे पक्ष रखेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम सारी जनता मौजूद है। इसके बीच शो की बातचीत का जो रूपरेखा है वो मैं शुरू करता हूं, लेकिन आज दीदी ने एक बात बोली। दीदी ने कहा कि मेरा जो गोत्र है वो है शांडिल्य। दीदी ने कहा, पहले तो चंडी पाठ किया, फिर कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, फिर बोला कि मेरा जो गोत्र है वो शांडिल्य है। तो कुछ देर पहले बीजेपी कह रही थी कि अभी वक्त आएगा जब दीदी कहेंगी जय श्री राम। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि चुनाव के समय में ये सारी चीजें बताने की क्या जरूरत है। जी, आई स्टार्ट फ्रॉम टीएमसी देन आई विल कम टू द कांग्रेस। देखिए, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग तो बोलेंगे जय सिया राम बोलने में भी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जय सिया राम बोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग राम को जितना नाम से बुलाना चाहे हम लोग बुलाएंगे, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी हम एक बात बोल देते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मोदी जी का वचन कैसे चला जा रहा है? उनको तो प्राण दे देना चाहिए, उनका तो वचन ही नहीं काम कर रहा है। और दूसरी बात है, जो दिलीप घोष बोले थे कि दुर्गा जी का वंश आप पता करके आइए, तो हम दिलीप घोष को पूछते हैं, आप कौन से हिंदू धर्म के नेता हैं? आप लोग बहुत हिंदू धर्म बोलते हैं, लेकिन आप लोग दुर्गा माँ को ही नहीं जानते बंगाल में रहते हुए। बंगाल में ना 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 बोझो नकल होगे ना, इखने नकल चलबे ना। हाँ शंपा, अभी आ रहा हूं मैं, आपके पास भी आ रहा हूं। क्या मना बहुत अच्छा की চলছে এখানে আসো, এখানে আসো, কি চলছে এখানে আসো আগে। খেলা চলছে अच्छा। हाँ जी, खड़ी हुई है, উন্নয়নের খেলা চলছে। अच्छा খেলা চলছে। খেলা মধ্যে কি চলছে? কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, যুবশ্রী, স্বাস্থ্যশ্রী। हाजी, ये जो इन्होंने नाम गिनाए, ये सारे स्कीम है जो बंगाल में चल रही हैं, ये उसी का। दादा अस्सी কেমন আছো আপনি? अरे खड़े हो दादा। हाँ, हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे, हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। बहुत अच्छी बात है दादा, मैं आ गया। हाजी हाजी जी। দিদি যেমন স্লোগান চুরি করে অভ্যস্ত, ওনার ভাই ওনার কর্মীরাও তাই একই অবস্থা, স্লোগান চুরি করে অভ্যস্ত। চোরের দল সবসময় চুরি করতে অভ্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গে যেমন তৃণমূল কংগ্রেস চুরি করতে করতে অভ্যস্ত হয়েছে, ঠিক তেমনি স্লোগান আজকে চুরি করেছে, সামনে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। দেখুন, आ गया मैं आ गया हाजी, मैं आ गया। जय श्री राम, आ गया। কি নাম হচ্ছে? নরেন চক্রবর্তী। নয়ন চক্রবর্তী। ना 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 ना, दिस इज नॉट द वे। अरे मैं आ रहा हूँ आराम से। नयन चक्रवर्ती, কেমন আছো? अच्छा है, अच्छा है। जब आप बोलते हैं ना अच्छा है, और जब मैं पूछता हूँ केमन आचो, तो यकीन मानिए मन करता गले लगा लूं आपको, लेकिन कोरोना का टाइम है, मैं दूर ही रहूं। आप तो पहले बोला क्योंकि ये कोशिश करने के लिए हिंदी बोलने के लिए, मैं हिंदी बोलिया और मैं बंगला बोलूंगा। ठीक है। चल बे आप। अरे रुको, घर में कैसे हैं आप? घर में भी यही नारा लगाती हैं क्या? खड़े करिए। घर में भी ऐसे ही नारा लगाती हैं? सब समय नारे लगाए आपने। बड़ा विकट है पाजी, बंगाल में चुनाव है। हाजी কিছু লাগাতে পারে না, কি করবে? নারাই তো লাগাবে সবাই। पाजी, इससे पहले कि युद्ध शुरू हो जाए, और युद्ध आप जानते हैं कैसा होता है, इसे ना मैं आ रहा हूं। मैं अब मौका देता हूं बीजेपी को। आपके 15 सेकंड आपके, यू कैन रिस्पॉन्ड, और उसके बाद फिर मैं कांग्रेस की तरफ। जी ওইটাই বলবো। हाँ, कुछ भी बोल रहे हैं जो आपको बोलना है। 15 सेकंड। দিদিকে নতুন করে বাংলা एक मिनट, ना
জি। দিদিকে নতুন করে শেখাতে হচ্ছে, সবাইকে জানাতে হচ্ছে ওনার সান্ডিল্য গোত্র, উনি ব্রাহ্মণ, উনি ব্যানার্জি, কিন্তু উনি তো চণ্ডীপাঠি ঠিক করেন না, সরস্বতীকে সেতী বলে, সরস্বতীও বলতে পারে না, সরস্বতী বলেন উনি সরস্বতী বলেন, সরস্বতীও বলতে পারেন না, সরস্বতীর শ্লোকটাই উনি জানেন না, সরস্বতীর যে শ্লোক মন্ত্রই উনি জানেন না। আর বিষ্ণুকে উনি মাতা বলেন, তাহলে উনি তো হিন্দু নন, ওনাকে হিন্দু বলার জন্য ওনাকে প্রুফ দিতে হচ্ছে, আমাদের প্রুফ দিতে হয় না, আমাদের প্রুফ দিতে হয় না। না 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 আসছি दादा इमली नॉट। अरे दीदी क्या हो गया, कोई बात नहीं, एक ना 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 इमली ना बांग्ला बोलते पारे कौन बोलते पारे ना কি না 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 দাদা একটু বলবে না 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 হ্যাঁ কি না only one will speak, only one will speak। रुकिए দাদা কি হলো? গরুর দুধে সোনা কোথায়? আমরা সোনা খুঁজছি, গরুর দুধে সোনা, গোবরে করোনার ওষুধ কোথায় পাচ্ছি আমরা? আমরা কেন এখনো পিছিয়ে আছি? पाजी मैंने एक चीज सीखा है, जब मैं शो खत्म करके जाता हूं तो मैं करता क्या हूं। मैंने बस एक बंगला की किताब खरीद ली है मैंने, बेसिक बंगला, और उससे मैं सीख रहा हूं। लेकिन जब मैं सीख के आता हूं शो में तो शो तो आगे बढ़ जाता है और जो मैंने सीखा होता है वो मैं भूल जाता हूं। वो कह रहे हैं कि मैं सोना खोज रहा हूं, यानी गोबर से सोना खोज रहा हूं। ये बीजेपी वालों के लिए तंज है। और बीजेपी ने कहा, प्रवक्ता ने कहा कि सरस्वती का नाम भी दीदी नहीं बुला पाती, चंडी पाठ ढंग से नहीं कर पाती, तो किस तरह से किमोन हिंदू होच्छे, ये सवाल उनका था। कांग्रेस के प्रवक्ता को 15 सेकंड देता हूं, उसके बाद डिबेट ओपन करता हूं। जी मैं एक ही बात मिनसी से कह रखता हूँ, राम का नाम बदनाम मत करो। देखो राम सबका है, आप लोगों का विचारधारा से हम लोगों का विचारधारा थोड़ा अलग है। ये बात यही है कि हम कांग्रेस बिलीव करता है आम आदमी का सरकार, अगर आम आदमी का सरकार बनेगा तो उसमें सबका सहायता होगा। मैं यही चाहता हूँ, राम का बदनाम, आपसे विनती करता हूँ राम का बदनाम मत करो। राम सबका है, और जो जय श्री राम नारा लगा रहा है उसका भी राम है, जो नहीं लगा रहा है उसका भी राम है। इसको लेके आगे मत बढ़िए। लेकिन दादा बोलिए, चुनाव तो इस बार राम ही राम पे हो रहा, क्या करेंगे आप? वही विचारधारा कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस का विचारधारा यही है, आम आदमी का विचारधारा कांग्रेस का विचारधारा है। हम कहते, अरे आपके विचारधारा से तो टीएमसी निकला था, वो भी अब राम राम बोल रहा है। बात यहीं पे होता है, सुनिए ना। बात यहीं पे शुरू होता है। जो ममता बनर्जी हमारा घर से आया था, वो ममता बनर्जी का विचारधारा जो हम लोग सिखाए थे, वो पहले क्या किया, वो जाके बीजेपी का हाथ पकड़ लिया, उसी धारा से चलने के बाद उसका विचारधारा भी बदल गया है। पाजी तो खेला तो भालो करे होबे जी हाँ दादा आ गया, मैं आ गया दादा की नाम? সুবীর সরকার। तो बांग्ला बोलबे या हिंदी बोले, या थोड़ा हिंदी थोड़ा बांग्ला? বাঙালি ছেলে বাংলা বলবো। বাঙালি ছেলে বাংলা বলবে, আমি उधर यूपी था की, तो আমি বাংলা বলবে, হিন্দিও বলবে। हम भी हिंदी बोलेंगे। পাজি কি ভালো মানুষ হচ্ছে বাবা। এ দাদা বলো। খেলছে দিদি দেখছে দেশ, মোদি এবার তুমি শেষ। খেলছে দিদি দেখছে দেশ, মোদি এবার তুমি শেষ। दादा बाजी एक यहाँ पे एक बड़े पोएट हैं, और वो पोएट जो हैं उनका नाम लिए बगैर मैं नहीं रह सकता, क्योंकि कारण ये है कि आप बंगाल में चुनाव करें और बंगाल में तमाम तरह के नारे हों और सुकुमार साहब का नाम ना आए। मुझे लगता है कि हर आदमी यहाँ सुकुमार है। सुकुमार को तो भालो कर जानो ना, बूझो ना, सुकुमार चैटर्जी जो बाजी राइम्स बनाते थे, बच्चों की कविताओं में बड़ी बड़ी बातें कह देने का उनका महारत हासिल है। मैं आ रहा हूं सुकुमार रॉय जी 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 हाँ दादा आ रहे जी, सुकुमार रॉय जी। हम बोलना चाहते हैं कि हम तो भारतीय नारी है, जैसा झाड़ू पकड़ सकते हैं हाथ में घर सफाई करने के लिए, वैसा झाड़ू दे के घर हमारे देश से निकाल सकते हैं। तो हम लोग का सोनारपुर ही रहेगा, कभी सोमपुर नहीं होगा, और जो आएगा सोमपुर
से झाड़ू दे के निकालेंगे उनको। झाड़ू दे के निकालेंगे? क्या बात है, किसी को हाथ में झाड़ू है? दादा डंडा अंडा भी रखे हैं क्या? हाँ हाँ बोलो दादा। बताना चाहता हूँ, आ जाओ, आगे आओ, उधरी पास आओ, पास आओ, पास आओ, आराम से, आराम से। आराम से नहीं। ये जो मुद्दा बना है पश्चिम बंगाल में आजकल, राम से ज्यादा गैस का दाम घटाना जरूरी है। घटाने को बोलिए। पश्चिम बंगाल में अगर वो उनका बोलता है ना संकल्प पत्र, उसमें बोलिए जो इसमें फ्री करने का बोला है, ये परिवहन में फ्री करने के लिए बोला है, उसमें बोलिए ट्रेन में फ्री करने के लिए पहले लड़कियों को, फिर आके इसमें यहाँ पर बोलने के लिए बोलिए। ठीक है बाजी। दक्षिण 24 परगना 30 सीटों पे चुनाव कल होने हैं और बड़ी टक्कर कल जो है नंदीग्राम में देखने को मिलेगी जब वोट डाले जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा से ज्यादा वोट डाले जाएं और 30 सीटों पर हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें 2016 की, तो लगभग 73% सीटें जो थी, 73% जो सीटें थी वो टीएमसी के पास थी अगर 2016 की बात करें। लेकिन 2019 के जब लोकसभा चुनाव की बात करें तो चीजें बदल गई थी और 18 लगभग बीजेपी के पास थी और 12 के लगभग थी टीएमसी के पास। जी आप बोलना क्या चाहते हैं? सबको इस देख रहे हैं, कभी ममता बनर्जी क्यों अपना गोत्र बोल रही है, ममता बनर्जी का पैर में कितना चोट लगा है, ममता बनर्जी कब खड़ा हो जा रही, ममता बनर्जी कब बैठ जा रही। अरे इलेक्शन में आप क्या करेंगे, बीजेपी ये बताइए, ममता बनर्जी क्या करेगी? क्या बाजी बड़ा सवाल ये है कि आप क्या करेंगे, मुझे ये बताइए। हाँ सर। सर मेरा नाम अरविंद मिश्रा है जी। मैडम लास्ट 10 साल में आज तक कभी मंच पे चंडी पाठ नहीं की, सरस्वती पूजा नहीं किया, ना गोत्र बताई। वो नमाज पढ़ने गई है, आज क्यों गोत्र? आज को उनको तो रिपोर्ट कार्ड चाहिए ना, लास्ट 10 साल में क्या किया और क्या करेंगे। उनको आज के डेट में सरस्वती पाठ करने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। सरस्वती पाठ और गोत्र बताने की आज क्या आवश्यकता हुई है? क्या आवश्यकता? जी मैं आया सर, मैं आया। जी जी बिल्कुल 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 मैं आया। आया जी। জয় যেটা বিজেপি এই 7 বছর কেন্দ্র সরকারে আছে কিন্তু শুধুমাত্র ধর্ম ছাড়া তারা একটা উন্নয়নের কথা বলতে পারেনি আর তারা রাম রাম করছে। আমরা সেই রামকে চাই না যে রাম তার নিজের স্ত্রীকে আগুনে ছেড়ে দেয়। আমরা সেই রামমোহনকে চাই যে রামমোহন আমাদের রামমোহন, যে শত শত স্ত্রীকে আগুন থেকে রক্ষা করে। আমাদের ঈশ্বর বলতে সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আমরা এইরকম দেবতাকে চাই। আর রামায়ণের যে রামচন্দ্র, সে রামচন্দ্র এত হিংস্র নয় যে অস্ত্র নিয়ে সে রাস্তায় তাণ্ডব করে বেড়ায় না। दादा की नाम? জয় जॉय। देखिए एक चीज हम तो आपकी बात पूरी समझ गए, लेकिन जो बांग्ला समझते हैं वो तो समझे होंगे, लेकिन जो हिंदी समझते हैं उनको नहीं समझ में आई होगी। मैं बता देता हूं। आपने कहा कि मुझे वही राम चाहिए जो राजा राम मोहन रॉय वाले हैं जी, और आपने कहा कि वो राम नहीं चाहिए जिन्होंने, हाँ अभी पूछेगा राम, अभी तो पूछेगा राम, मुझे वो राम नहीं चाहिए जिन्होंने स्त्री को छोड़ दिया था। एक बात से जॉय मैं कह रहा हूं कि सेंटिमेंट सबके हैं, सेंटिमेंट्स में हट नहीं करेंगे। बाकी नेता बड़े चालाकी से इस्तेमाल करते हैं राम के नाम को, वो आप बोलेंगे उस पर मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हाँ सेंटिमेंट्स पे ध्यान रखेंगे। जी आप कुछ कह रही थे? ওইদিকে দাদা যে বললো যে মহিলাদের ট্রেনে ফ্রি করার কথা, তো মহিলা বাংলা করে সুরক্ষিত, সেদিকে মুখ্যমন্ত্রী খেয়াল দিই। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই থেকে মহিলা, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই থেকে মহিলা, তো বাংলার মহিলা কি করে রেপ হচ্ছে, কি করে ছেলে দাঁড়িয়ে হচ্ছে? আগে আপনারা বাংলার মহিলাদের আগে কি হচ্ছে? এটা অসমতা হচ্ছে দাদা, এটা অসমতা। আপনারা এটাই করেন, दीदी हाथरास किधर गया? दीदी किधर गया? बहुत रखा है। गुजरात किधर है? दीदी गुजरात में। I'm coming. दादा मोशन आ रहे अच्छी हमें अच्छी। No, please sit down. No. चलो मोशन अच्छी दादा अच्छी। पहले हम बोल देते हैं, देखिए। No.
प्लीज प्लीज, नो दादा दादा दादा, ना ना ना, इस तरह नहीं, आराम से। अगर मैंने वहां पूछा है तो मैं जरूर आऊंगा इधर, आता हूं मैं, प्लीज। पहले हम बोल देते हैं, देखिए मुद्दा होना चाहिए। जब इलेक्शन होता है तब मुद्दा होना चाहिए। एक गरीब आदमी किसके ऊपर वोट देगा? वो स्वास्थ्य, शिक्षा और खाद्यों के ऊपर वोट देगा, जो तीनों दीदी पूरा करती है। ममता बनर्जी पूरा करती है। आप देखे हैं कन्याश्री, शिक्षाश्री, आप देखे हैं सबुज साथी। नो नो नो, व्हेन आई से नो दैट मींस नो नो नो। एनसीआरबी का रिपोर्ट है जो वो बोल रही थी ना, क्वेश्चन कर रही थी कि महिला यहाँ क्यों सुरक्षित नहीं है, तो हम उनको उनके जानकारी के लिए बोल दे कि यहाँ पे एनसीआरबी का, उन लोगों की केंद्रीय सरकार का रिपोर्ट है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा महिला सुरक्षित है। आप पूछ लीजिए उनको, पूछ लीजिए। और दूसरी बात है, मुद्दा होना चाहिए खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो दीदी पूरा करती है, ममता बनर्जी पूरी करती है। जो जुमला पार्टी है वो पूरा नहीं करती। जुमला पार्टी आज तक दिखा नहीं सकी 7 साल में वो लोग क्या काम किए हैं। हम लोग दिखाए हैं 10 साल में क्या रिपोर्ट कार्ड हम लोग निकाले हैं। आप लोग पूछिए इनसे, ये लोग कब रिपोर्ट कार्ड निकालेगा, ये लोग कितना काम किया है। अच्छा एक सेकंड, प्रधानमंत्री आवास योजना में 12% क्यों काम हुआ? इतना काम कहाँ गया? ये जो बोलते थे 15 लाख रुपए कहाँ गया? 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? अरे भाई आपके प्रवक्ता मौजूद हैं। প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা তো কাটমানি দিয়ে অর্ধেক খেয়ে নিয়েছে টিএমসি দালালগুলো। তার প্রধানমন্ত্রী কি করে পাবে? কাটমানি খেয়ে নিয়েছে। মমতা ব্যানার্জি কবে কোন খবরে রিপোর্ট দেখালেন? একটু বলুন তো, লোকে রিপোর্ট দেখাতে বলে উনি পাবেন। अरे बंगोधनी यात्रा किए हैं हम लोग डायरेक्ट रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में आके देंगे, आज ही देंगे, अभी देंगे, रुकिए ना। और दूसरा बात है, आप लोगों की महिला संरक्षण हम देख लिए हैं। आज तक 50% महिला संरक्षण नहीं कर पाए, 30% भी महिला संरक्षण नहीं कर पाए लोकसभा इलेक्शन में। और दूसरा बात है, जो पामेला गोस्वामी थी, जो राकेश सिंह था, वो कौन है भाई, जो कोकेन कांड में हाथ में गिरफ्तार हुआ? कोयला चोर कौन है? गोरू पाचारकारी के है? कोयला चोर कौन है? वो तो अभिषेक ही है ना, गोरू चोर, कोयला चोर, माफिया, काटमानी। बंगाल में जितना काटमानी खाते हैं ना ये लोग, काटमानी खा के सब बिल्डिंग खड़ा कर दिया। नो, बैठिए पहले, चुपचाप नीचे। भैया जी आएंगे, लेकिन पहले आप इतने अच्छे लोग, एक ही आदमी बस बोल रहा ज्यादा ना, प्लीज मेरी बात सुनिए, बहुत सुनिए। आप लोग, दादा आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। आप लोग इतने अच्छे लोग हैं कि मैंने कहीं इतने अच्छे लोग देखे ही नहीं है। इतने अच्छे लोग हैं आप। मैं आ रहा हूं दादा, अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो फिर मुझे माफी दीजिए, मैं आ रहा हूं। प्लीज आपसे सारी बात पूछूंगा, लेकिन आराम से पहले खड़े होना सीखिए। आराम से ना खड़े रहिए, जब मैं आऊंगा तब आऊंगा, पहले खड़े रहिए, मैं आता हूं। जी मैं इस मुद्दे पे एक ही बात बोलना चाहता हूँ। आप तो महल देख रहे हैं, कहाँ महल? इस महल में बहुत सारे हम देख रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, ये दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पीठ है। अब महिला के बारे में बोलिएगा, आप यूपी देखिए, हम लोग पार्क स्ट्रीट अभी नहीं भूला है, अभी भी पार्क स्ट्रीट नहीं भूला है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपने में लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। नेता लोग जो बात बोलता है वो आम आदमी के लिए बोलना चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, सब आप दोनों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, मल्ला इतना गर्म मत कीजिए कि आम आदमी जरा जाए इसमें। अब मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना काम का बात कीजिए, आप क्या करेंगे वोट में, आप क्या क्या देंगे वो बोलिए। आम आदमी यही सुनना चाहता है। राइट, ठीक है, मैं आया दीदी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आज से, हाँ ना हाँ। यहाँ पर जितना भी सब आदमी खड़ा है, सब हम लोगों को जाना पहचाना है। उन लोगों के लिए क्या परेशानी है भाई? दीदी क्या परेशानी है आपका? प्लीज नहीं आऊंगा मैं, आराम से खड़े रहिए। सबको सम्मान देके एक ही बात बोलना चाहते हैं, जो चाचा हम लोग खड़ा है यहाँ पर, उन्होंने अभी बोले हैं, हम उसका बारे में बोलेंगे। পিছিয়ে বাংলা এগিয়ে দেশ মমতা ব্যানার্জির জন্য পশ্চিমবঙ্গ শেষ। আপনাদেরকে একটা কথা বলতে চাই, एक बात हम लोग यहाँ पर जितना भी आदमी खड़ा है, सब आदमी जानता है बंगाल का जो वर्ण परिचय है वो लिखे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ का युवा नेता जो अभिषेक बंदोपाध्याय बोलता है, ममता बनर्जी बोलता है, जो हम लोग का मातंगिनी हाजरा वर्ण परिचय लिखा है, तो इस बंगाल को क्या होगा, क्या शिक्षा मिलेगा हम लोग को?
मैं आ रहा हूं। क्या नाचो कैसे हैं? अच्छे है। क्या काम करते हैं? रुको, क्या काम करते हैं? एक मिनट, मैं बंद कर दूं शो? मैं शो बंद कर सकता हूं, कहिए ना। वो तय नहीं करेगा ना इस तरह से ना बिल्कुल नहीं। एक मिनट आप रुकिए, एक मिनट। मैं आऊंगा। खड़े रहिए वहीं पे, वहीं खड़े रहिए ना बोलिए। পড়াশোনা করি আপাতত। देखिए अगर इस तरह से हल्ला मचाएंगे, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं फिर आता हूं, बने रहिए हमारे साथ। उन्नति का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। भैया जी कहीं में आपका एक बार सोनारपुर में फिर से स्वागत है। दक्षिण 24 परगना में मैं मौजूद, बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। क्या होता है जब बातचीत का इलेक्शन में टाइम होता है, जब इलेक्शन के समय में बातचीत होती है तो थोड़ी गहमा गहमी हो जाती है। अब फैक्ट्स एंड फिगर्स कभी कभी होते हैं। जिस चीज का आपने जिक्र किया था वो नागवार गुजरात दूसरी तरफ को इन्होंने कहा कि वो गलत है। बहुत सारी चीजें मैं दोनों लोगों को बोलने का मौका दूंगा, इधर भी और इधर भी। आपको कोई चीज रखनी है आप भी रखिए, अपनी बात रखिए, लेकिन अगर आप हल्ला मचाएंगे तो मुश्किल होगा, फिर शो करने में दिक्कत आती है, बोलने में दिक्कत आती है। एंड आई विल गिव यू चांस, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, बट यू हैव टू वेट। आपको वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रही थी? क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम सबीना सुल्ताना है। हाँ सबीना, क्या करती हैं आप? मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। लॉ स्टूडेंट है तो सबीना आगे आओ जरा, थोड़ा सा आगे देखो, आ जाओ, इधर आ जाओ। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। हाँ जी मैं रोज कोर्ट जाती हूँ। हाँ। और जो देख रही हूँ वो ये है कि लड़कियों के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हो, बच्चों के ऊपर हो, रेप केसेस हो, जो भी हो, लड़कियों के मतलब दायरे में चीजें ज्यादा हो रही है। चाहे जो भी गवर्नमेंट आए, मैं मतलब न्यूट्रल हूँ, मेरा ऐसा कोई है नहीं। दीदी के इस मतलब दीदी अभी है सरकार में, ऐसा कुछ दिखने को मिला नहीं है। बट आई विश कि जो सरकार भी रहे वो थोड़ा इस चीज को मतलब इम्पोर्टेंस दे। आपने इतनी अच्छी बात कही। हाँ। और मैं आपको बहुत ब्लेसिंग्स देता हूँ, ग्रीटिंग्स देता हूँ। कहते हैं कि आप ऐसे ही अपना जो ख्यालात हैं वैसे ही रखिए। बहुत अच्छा बोला। इन्होंने कहा कि कोई भी सरकार आए मुझे नहीं मतलब है, सबीना है, इन्होंने कहा कोई भी सरकार आए, लेकिन वुमेन का बच्चों के ऊपर जो असॉल्ट होते हैं वो उसके लिए सबको खड़ा होना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। दादा बहुत गुस्सा थे। दादा बहुत नाराज है क्या? कितना सुंदर तो भालो तो चेहरा अच्छे था आपने। नहीं झूठ बोलेगा तो नहीं दादा की मतलब कितना नहीं कौवा तो काटेगा है दादा। 2 तारीख को पता चलेगा किसने किसको काटा। ममता बनर्जी 230 सीट लेके बांग्ला में आएगा 230 सीट लेके। और एक बात हम बोल रहे हैं, 2 मिनट टाइम हमको देना पड़ेगा। अब तो किनको चुप कराओ पहले। आपका जानना चाहिए, यहाँ का बंगाल का जो सभापति है बीजेपी पार्टी का, वो जब बोलता है क्या है सहज पाठ, जो कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर लिखा है, वो बोलता है वो लिखा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। दिलीप घोष वो बोलता है क्या, जो हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर लिखा है
उसका न बोलता है जो वो लिखा है कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर। और एक बात है, ये है बीजेपी पार्टी कहता है कि हम वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। और क्या कहता है बंगाल में आके जेपी नड्डा उसका प्रेसिडेंट बोलता है कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म स्थान शांति निकेतन। एक तो बच्चा लड़का, एक तो बंगाल का बच्चा जानता है कलकत्ता का ठाकुर परिवार जोरासाको में रविंद्रनाथ का जन्म हुआ है। ये लोग हमारा मनुष्य को अपमान कर रहा है। हावड़ा से जो एक्सप्रेस शांति एक मिनट जो शांति निकेतन एक्सप्रेस जाता है वो शांति निकेतन एक्सप्रेस को बदल दिया है। वो दीनदयाल उपाध्याय का नाम वो लोगों को जो हिंदू महासभा प्रतिष्ठा किया है से हिंदू महासभा का आदमी दीनदयाल का नाम पे किया है। ये बांग्ला में ये जो बहिरागा तो है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात का है, जो बांग्ला का क्रिश्चियन नहीं जानता है उसको वोट मिलेगा। दीदी 230 आसन लेके बंगाल में आएगा, आप देख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। नो, खड़े रहिए, चुप रहिएगा दादा। যাচ্ছ কোথায়? দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও। কি নাম হচ্ছে দাদা? আমার নাম সন্দীপ বোস। সন্দীপ বোস দাদা, এখানে কলকাতা দিকে মারওয়াড়িও আছে, রাজস্থানীও আছে, ইউপিও আছে, है ना, सब দিকে মানুষ এখানে আসে কাজ করতে, है ना, है ना। তো দাদা বাহারি কোথায় দিকে হয়ে গেছে? বাহারি কোথায় দিকে হয়ে গেছে দাদা? না হাত দিকে। हाँ एक मिनट हमारा इधर में जो है ना, हाँ अब हिंदी बोलो। हाँ सब बंगाल का आदमी है। हाँ जब हमारा पारा में कोई गंडगोल होता है ना, हाँ। वो आया है। मेरा पारा का नाम क्या है? खिरिस्तला मेरा पारा का नाम है। ये खिरिस्तला में जब गंडगोल होता है तो हम देखता है कोई बोलाका से कोई आदमी आके यहाँ पे गंडगोल कर रहा है। हम क्या बोलता है, वो लड़का बोहिरा का तो है, बाहर से आए हैं, हमारा पारा का नहीं है। हाँ दादा, तो यही। हाँ ना दादा पहले उंगली नीचे। हाँ आप बोलो। हाँ ऐसे जो बंगाल का कृष्टि, बंगाल का कल्चर नहीं जानता है, बाहर से आके हिंदी में ये बांग्ला का सब आदमी हिंदी नहीं जानता है, हिंदी के बोलता है, तो हम उसको क्या दादा हिंदी तो नहीं जानता है, लेकिन एक टू चेष्टा तो करता है ना, एक टू चेष्टा करता है। और जो चेष्टा करे दादा उसको अप्रेस का, है ना। आमी बाहरी, हम तो तुम्हारे खून से ज्यादा खूनी है यहाँ पे, हमारा खून तुम्हारा खून से ज्यादा निकलेगा। आमी तो बाहरी आचे ना, आमी बंगाली। आपका गांव में जब बाहर का गांव का आदमी आता है तो वो क्या बोलता है? उसको पानी पिलाता है, गुड़ देता है। हम लोग देता है। बाहरी से आता है, बाहरी जाता है। दादा ये रकम बांटो ना, ये सारा हिंदुस्तान एक है, ये रकम बांटो ना। आशी जो गलत है वो गलत है। आपको एक तो बात है, आप जो बोल रहे हैं ना, हम लोग बोलता है जो बोहिरा को तो हम लोग बोलता है, ओनली बाहर से आता है ये नहीं बोलता है, हम कल्चर के लिए भी बोहिरा को तो बोलता है। समझेगा ना तो सुनिए, क्योंकि आप जो देखा है ना, जब बीजेपी का उम्मीदवार दिल्ली का 1160 कोर्स पार्टी ऑफिस से जो डिक्लेयर होता है, तब क्या बोलता है? सोनपुर साउथ से हम, ये सोनारपुर हमारा प्राणेश सोनारपुर है, ये सोनपुर साउथ हम बनाने नहीं देगा। उत्तर प्रदेश का सोनपुर नहीं होगा, ये सोनपुर नहीं है, ये सोनारपुर है। एक तो सोनपुर, एक बार सुनिए, सोनपुर उत्तर प्रदेश में नहीं है, सोनपुर बिहार में, और वो हिंदुस्तान में है। और समझने की कोशिश करिए, आप भी। एक तो बिल्कुल साफ रखिए। जो है हम लोग बोल रहे हैं, जो कल्चर कौन सा कल्चर? सारा कल्चर एक है, सारा कल्चर है, हम ही समझ जानते हैं। जो लोग सोनारपुर को सोनारपुर नहीं बोल सकता है, उसको सोनारपुर में कैसे जगह? चलो आशी ना दादा बिहार में है, सोनपुर बिहार में है। और तुम्हें को दी क्या बिहार में सोनपुर में मेला लगता है बहुत बड़ा। एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में ही लगता है। मैं भी बिहार का हूँ, अजीत कुमार शर्मा। अजीत कुमार शर्मा, आप तो हमें बंगाली लगो। एक दो लुना पूरा बंगाली, अरे पूरा कल्चर तुम्हें। सोनारपुर में ड्यूटी कर रहा हूँ, रेलवे में एसएनटी पोस्ट पे। मैं बिहार से आया हूँ। तो रेलवे तो तुम्हारे बंगाल के दिखे होचे ना, रेलवे भी सारा है और सारे लोग भी सारे हैं। तो कुछ क्या बोलना चाहते? बोलना चाहते हैं कि सोनारपुर बिहार में है, बिहार के एशिया का सबसे बड़ा मेला वहीं लगता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। मैं समझ गया। देखिए मैं एक बात कहता हूँ,
बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। पूरे मुल्क में, दादा मेरी बात सुनिएगा, मैं पूरे देश में जाता हूं, हर जगह शो करता हूं। मैं बंगाली नहीं हूं दादा, एक मिनट, मैं बंगाली नहीं हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं, मैं आ रहा हूं, फिर भी कोशिश करता हूं बांग्ला बोलने। इसलिए क्योंकि जब तक मैं आपको समझूंगा नहीं, आपकी भाषा को नहीं समझूंगा, आपकी कल्चर को नहीं समझूंगा, मैं शो नहीं कर पाऊंगा। मैंने स्क्रिप्ट देख के बांग्ला नहीं बोलता हूं, ना, राइट। अगर वो कोई दादा राइट, ठीक है दादा, आपने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, और हमें नाज है, हमें इस बंगाल पे, इस बंगाल की कल्चर पे और यहाँ के क्रांतिकारियों पे नाज है। लेकिन दादा बांटो नहीं, ये बात चलेगा नहीं। जी मैं आ रहा हूँ। हम लोगों को शिक्षा चाहिए, शिक्षा होगा तो हम अपना हक छीन के ले लेंगे। कंपेयर टू वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट स्कूल एंड दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, जो उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट स्कूल है कुछ भी नहीं है, उधर कुछ भी नहीं है, छोटा हाट जैसा उधर गवर्नमेंट स्कूल है। तो हम लोग ये कैसे मान ले, जब बीजेपी इधर आएगा तो इधर गवर्नमेंट स्कूल हम लोगों का शिक्षा देगा। हम लोगों को शिक्षा चाहिए और शिक्षा होगा तो हम अपना हक छीन के लेंगे। पहले हम बोल दे बहिरागत जैसे है, आपको जैसे वो भैया बोले। देखिए मेरा खून भी लाल है, आपका खून भी लाल है, सबका खून लाल है। तो वही बात ममता दीदी बोलती है, हम मुस्लिम के लिए भी करते हैं, हम हिंदू के लिए भी करते हैं। जात पात को भी नहीं भाग करना चाहिए, हिंदी भाषी बंगला भाषी को भी नहीं भाग करना चाहिए। और दूसरा बात बोलते हैं दीदी हिंदी भाषी के लिए भी की है। बोर्ड में जो बंगाल में पहले था, बंगाल बोर्ड में पहले था कि जो लोग हिंदी में पढ़ते थे तो उन लोगों का क्या होता था, बोर्ड का एग्जाम में क्वेश्चन पेपर नहीं आता था हिंदी में। तो दीदी ये चालू की है, ठीक है। दीदी हिंदी यूनिवर्सिटी की है, नेपाली यूनिवर्सिटी की है, सारा दीदी की है। तो आप नहीं बोल सकते कि हिंदी भाषी दीदी नहीं पसंद। देखिए मुझे इस बात पे कहीं कोई एतराज नहीं कि दीदी ने नहीं किया, दीदी ने किया, बिल्कुल अच्छी बात है। मुझे तो ना बीजेपी से ना दीदी से, मैं बस सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि खाई जो है, खांचे जो है वो नहीं बटे ना। हाँ हम बोल दे रहे हैं, जो बोलता है मिनी पाकिस्तान, शुभेंदु अधिकारी बोले थे ना, ये इलेक्शन में जब बंगाल इलेक्शन का जब शुरुआत हुआ, आप देखे होंगे कि मिनी पाकिस्तान कौन बोला था। तो भाग बंटवारा का काम बीजेपी करती है, हम लोग नहीं करते। बंटवारे का काम आप करती हैं। आपने बोला कि मिनी पाकिस्तान, आप क्यों बोलती हैं ये बात? আমরা কখনোই মিনি পাকিস্তান আমরা বলিনি, ওদের ববি হাকিমি বলেছেন যে এটা মিনি পাকিস্তান বানিয়ে ছাড়বো, আমরা বলিনি। আর দিদির এখানে কি আছে, এরা বহিরাগত বলছে। আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে লেখাপড়া নিয়ে, আমার মেয়ে যাচ্ছে হরিয়ানা পড়াশোনা করছে, আমার মেয়ে দিল্লিতে পড়াশোনা করছে, ওখানে চাকরি করে চলে যাচ্ছে। আছে কি চপ শিল্প 20 টাকার পাউচ, তার সাথে চপ শিল্প। বাংলার যুব সমাজকে একদম মদে ভরিয়ে দিয়েছে, যুব সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। दीदी बोल रही है, मेरी दीदी जो है पास में, वो बोल रही है बीजेपी की कि शिल्पो नहीं हुआ है। तो आप जाके देख के आइए, आप लोग नहीं जाते ना सोनारपुर से बाहर, थोड़ा देख के आइए। शालबोनी में शिल्पो हुआ है, जिंदाल सीमेंट कारखाना हुआ है, लॉजिस्टिक हब आया है, और आप देखिए जाके फ्लिपकार्ट आया है। बात कहां से कहां तक चल रहा है हम देख रहे हैं। बात इसका पहले मैं एक शुरुआत बोलना चाहता हूँ। भाई बोलने दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, बोलने दीजिए। एक मिनट दादा एक मिनट। हाँ मैं जो बोलना चाहता हूँ इसका शुरुआत देखिए, सुनिए। कल्चर का बात आप बोल रहे, सृष्टि का बात आप बोल रहे, संस्कृति का बात आप बोल रहे। ये बंगाल का कल्चर ऐसा नहीं था। अब सबको पता है 21 जुलाई सबको पता है कि नहीं है? यूथ कांग्रेस का 13 यूथ जवान मर गया, शहीद दिवस मानते हैं हम उस दिन। और ये हमारा दीदी जिसको हम रेस्पेक्ट करता है, उसने उस दिन शहीद दिवस में पगलू डांस करता है देव को लेकर। ये कल्चर है बंगाल का, ये नहीं कल्चर है बंगाल का। और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलने दीजिए। और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, ये बीजेपी वालों को पता नहीं है, बोलने दीजिए प्लीज बोलने दीजिए। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज बोलने दीजिए। ये बीजेपी वालों को पता नहीं है, जो ये लोग राम का पूजा करता है, स्वयं राम माँ दुर्गा का पूजा किया था। जय माँ दुर्गा, ये बात ये लोग नहीं मानते। क्यों बाजी? मुझे मालूम है, बैठो जय বসো। কি ভালো নাম, ডাক নাম কি হচ্ছে আপনি ডাক নাম কি? বাবু বাবু কি ভালো নাম। मैं आ रहा हूं
मैं आ रहा हूँ। आशी दीदी थाको वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। चुनाव का वक्त है पाजी, और चुनाव इतना तेज है यहाँ पे, एक जबान से बात निकली नहीं और फैली नहीं। अजी तू मेरा धर्मा, तू तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर एक नाम है। सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर एक नाम है। तू मेरा आगाज था, तू ही मेरा अंजाम है, अंजाम है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी। कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आज सोनारपुरा में मौजूद में। थैंक यू सो मच। इतनी बढ़िया जनता, इतने अच्छे लोग मैंने आज तक जीवन में अपने कभी नहीं देखे। इतने अच्छे लोग हैं आप लोग, और उसमें भी 2-4 तो इतने छटे हुए अच्छे लोग हैं कि मन करता है इनको कैनॉट प्लेस वापस ले जाएं। दादा की नाम आपके? दादा क्या नाम है आपका? चंदन मंडल। नाम तो चंदन है, काम बिल्कुल भी चंदन जैसा ही है। गजब। थैंक यू सो मच। कुछ भी हो, मुझे मालूम है आप लोग अपनी पार्टी है, मेरी भी एक पार्टी है, मैं भी वोट डालता हूं, लेकिन अच्छी बात है, लड़ाई झगड़ा नहीं। जॉय आप बहुत अच्छे हैं, आपने अपनी बात कही, बात कह के आप बैठ गए, ऐसे ही होना चाहिए। मैं आना हूं, सबके पास आना चाहता हूं, लेकिन जब आप जितना हल्ला मचाते हैं ना, उस हल्ले में बीच में बातचीत रह जाती है, और ऐसा कुछ नहीं होता। मैं दादा एक बात बोलूं आपसे, मैं शो करता हूं, शो करके निकल जाता हूं, दूसरे शहर में पहुंच जाता हूं। इन शो से कोई असर नहीं पड़ता, इन शो से जो मैं कर रहा हूं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना कोई पार्टी जीतती है ना कोई पार्टी हारती है इस शो से। होता क्या है कि शो से वो बहुत सारे लोग इश्यूज पता चलते हैं, मुद्दे पता चलते हैं, और कभी कभी क्या होता है जब चुनावी सभा होती है, चुनावी जैसा माहौल हो जाता है, तो वो भी नहीं पता चल पाता है। इसलिए मैं ये सिर्फ गुजारिश करूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बोले जरूर बोले, लेकिन हल्ला ना मचाएं, बहुत अच्छा रहेगा। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। अच्छा है, खड़े रहना चुपचाप। ठीक, मैं आया। हाँ जी बोलो दादा, कैसे हैं? अच्छा। क्या नाम है आपका? संदीप नस्कर। संदीप, बोलिए दादा। कुर्ता तो बहुत बढ़िया है आपका। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बोलिए। मैं एक बात बोल रहा हूँ। हाँ। अभी जो बीजेपी ने एक इश्तेहार निकाला है, हाँ जे अगर वो लोग सरकार में आएंगे हाँ तो हर घर से सरकारी नौकरी मिलेगा। हाँ। तो ये इश्तेहार अगर ठीक रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। हाँ। तो 2014 साल का 15 लाख रुपया कहाँ गया? वो भी तो बोला था। 15 लाख की बात कर रहे हैं? 15 लाख रुपया जो 2014 साल में केंद्र सरकार में आने से पहले बोला था, वो भी तो बोला था, वो कहाँ गया? वो अब क्यों नहीं मिल रहा है? और ये जो सरकारी नौकरी वाला बोला, वो तो गलत है, वो भी एक गलत है, इस भी गलत है, सब ढपेचप है। और एक बात है, पीएम केयर का हजार कोटी रुपया पीएम केयर फंड है, पीएम केयर फंड का हजार कोटी रुपया का कहाँ गया? ठीक, कहाँ गया? और एक राइट, नहीं दादा, आ रहा हूँ दादा, आ रहा हूँ। खड़े होइए, खड़े। नो, चुपचाप खड़े रहो पहले, चुपचाप खड़े हो पहले। इतनी तारीफ करिए, चुपचाप खड़े ना, चुपचाप। हाँ
अभी इलेक्शन चल रहा है। हाँ तो मोदी जी बांग्लादेश गया, हाँ। वहाँ पे भाषण भी दिया, हाँ। बोला है मुक्ति युद्ध में वो भी शामिल था। तो वहाँ पे की चाय बेचने के लिए गए थे, चाय बेचने गए थे। वो बोला है मैं आ रहा हूँ, मैं ना अब आप चुप रहिएगा, आप चुप रहिएगा, मैंने पूछ लिया, अब आप चुप रहिएगा सारे लोग। दादा आज तो नींद आएगी अच्छी तरह से ना, अब तो बराबर कर लिया हिसाब ना। हाँ ठीक। प्रोफेसर राजीव विश्वास साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपका नाम बोला था, थैंक यू सो मच। और आपने रिप्लेस किया जो दीदी को, अब आप हैं यहाँ पे, आप उनका रिप्लाई देना चाहते हैं? उनको तो रिप्लाई देंगे, बंगाली में देंगे, क्योंकि सबको समझ में आएंगे। একটু চিন্তা মানে আমি বলবো একটু শুনবেন সবাই, আপনাদের কথা যেরকম শুনেছি শুনবেন। উনি যে প্রথম কথা বলেছেন, উনি যে পড়াশোনা করেন না এটা বোঝা যাচ্ছে। 15 লাখ টাকার কথা কোথাও বলেনি দেবেন, উনি বলেছিলেন বাইরে ওনারই ক্ষমতা নেই শুনলে তা, তাহলে আমি বলবোই না। বলতে দেবেন কি দেবেন না, বলতে দেবেন কি দেবেন না, দিস ইজ দ্য প্রবলেম। বলো বসো। This is the problem of TMC. They are not ready to hear anything. This is TMC. This is intolerant TMC. This is corrupted TMC. This is Chalchot TMC. This is the TMC. They are not going for the people of the West Bengal. This is TMC. They are not ready to hear anything. This is the problem of TMC. All corrupted TMC. See, first of all, they have to listen. We have listened all the things they have told here. First of all, they have to listen. No, they. और जो उन्होंने जो दादा लो बजो बजो, बैठिए बैठिए। नो दिस इज नॉट द वे, नो दिस इज नॉट द वे। बैठो बैठो। दादा ये गलत बात है, नो ये गलत बात, नो आई वोंट टेल यू। और एक बात उन्होंने बोला कि मोदी जी ने बोला जो उधर जो सत्याग्रह आंदोलन हुई थी उधर उन्होंने शामिल थी। ये शामिल थे, ये लोग पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ये तो ममता दल का आदमी है। पढ़ा लिखा का टाइम किधर है इसका? ये तो अनपढ़ है, ये गवार है। देखिए वो बोले थे मुक्ति युद्ध में शामिल थे, मोदी जी बोले कि मुक्ति युद्ध में शामिल थे। वो कहां से मुक्ति युद्ध में पैदा हो गया पता नहीं। और एक सेकंड, हम बोलते रहे गृह मंत्री इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। वो आके एक इंटरव्यू में बोले कि बंगाल में हर जगह बम के कारखाना है, हर जिला में बम का कारखाना है। लेकिन जब आरटीआई करके पूछा गया, उनके मंत्रालय से आंसर आया कि नहीं ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। मतलब कौन झूठ बोला है? गृह मंत्रालय से। गन कारखाना तो इधर आ गया, मुंगेर से गन कारखाना इधर आ गया। वो भाईपो का सुपरविजन में इधर गन कारखाना चल रहा है और वो गन लेके पश्चिम बंगाल का आदमी को वो मार रहा है। एक तृणमूल है, एक तृणमूल है। सबको आप सुन लीजिए। हम ये बोलना चाहते हैं, हमको टीएमसी बीजेपी से कुछ मतलब नहीं है। आपको टीएमसी और बीजेपी से मतलब नहीं है। हम बोलना चाहते हैं, मोदी जी लेकिन कभी नहीं बोले कि 15 लाख रुपया हर गरीब के अकाउंट में, ये नहीं बोले। वो मीनिंग ही नहीं समझ पाया, मीनिंग ही नहीं समझ पाया। और एक बात है, सरकारी नौकरी क्या मामार बाड़ी का आबदार है जो हर को मिलेगा? उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम दे के क्या कहा था? अबे बांग्ला बोलছি বলুন। बांग्ला बोलो, बांग्ला बोलो। मोदी जी সম্বন্ধে ওরা মিথ্যা কথা বলছে। भाई ये चुप रहो। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। बोलो बोलो, जय बसो जय। बोलबे आपने बोलबो, चुपचाप बसो पहले। হ্যাঁ বলুন, কি বলছেন বলুন। মোদি ও মিথ্যা কথা বলছে। পিএম স্কারে কোভিড-19 ব্যাপারে যে টাকাগুলো এসেছে পিএম স্কারে কোনো হিসাব দেয়নি, হিসাব বহির্ভূত। কত যারা আরে হিসাব বহির্ভূত, আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। আপনার কোনো আইডিয়া নেই, আপনার কোনো আইডিয়া নেই, মিথ্যা কথা বলছেন। মোদি যে টাকা দেওয়া বলেছিল, যে জন্য অমিত শাহ বলেছে দুবলা, ওরা मैं यही बोलना चाहता हूँ, प्लीज मेरा बात सुनिए, हो गया, बहुत हो गया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरे को एक बार बोलने दीजिए। पहला बात है 15 लाख वाला। मोदी जी ने बोले थे आपके अकाउंट में यूं ही 15-20 लाख आ जाएगा, है कि नहीं? एक मिनट बोलने दीजिए। आप बोले, मेरे को बोलने दीजिए। और एक बात अमित शाह जी को सर मेरा बात बोलने दीजिए। अमित शाह जी को जब क्वेश्चन किया गया कि ये क्या था, सुनिए, ये क्या था? अमित शाह ने
खुद बोला ये एक जुमला है। मैं इन्हें पूछना चाहता हूँ, ये जो तृणमूल का आदमी, उनको भी मैं बाइंसा चाहता हूँ।